करनी से सब होय, बिना दिए क्या पावेगा। जो फूटा परा नसीब, तो धाए धाए मर जावेगा। भागी बनी रसोई, भोग सब करत है। लाख जतन होई जाए, होती बा नाही तरत है। करनी से सब होए, बिना दिए क्या पावेगा। जो फूटा परा नसीब, तो धाए धाए मर जावेगा। भागी बनी रसोई, भोग सब करत है। और लाख जतन हो जाए, होती बा नाही करत है। महापुरुष लोग जैसा कि दर्शन कराते हैं, समझाते हैं कि करनी से सब होए। मुख्य चीज करनी। एक करनी कर्म बनावे, एक करनी दुख होए। और एक करनी करतार मिलावे, जानत है सब कोय। करनी संगी करनी साथी, करनी करे नियाव। और जेह करनी कर्म कटे, सो करनी मन लाओ। करनी करिकर सब भय, ब्रह्मा विष्णु महेश। और मोहन करनी वह करो, चलो ब्रह्म के देश। करनी बिया कमाइया, ब्रह्मा भया किसान। और कोदो बोए कोदो उपजे, धान म उपजे धान। करनी और कर्म दो चीजें, जैसा कि महापुरुष लोग दर्शन कराते हैं। क्या है करनी और क्या है कर्म। समझ कहें तुम मोहन चिन्हो, आपन आपन पई हो किया। इसमें दूसरे के, जो हमारा ये मन है, ये हरदम दूसरे के फेर में रहता है। फलाने क्या कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये मन कभी अपने बारे में नहीं सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा महान इस संसार में वही है कि जो अपने ये मन जिसका सोचने लगे कि हमें क्या करना चाहिए। अगर मन में चिंतन आना शुरू हो जाए, तो समझिए हम साधक हैं, हम ही संत हैं, हम ही भक्त हैं। अगर ये विचार हमारे मन में आना शुरू हो जाए, ये मन कभी लेकिन सोचने नहीं देता कि हमें क्या करना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर मन अपना विचार में लग जाए कि हमारे कैसे कर्म होना चाहिए। जान तो हम सब रहे हैं अच्छी चीजों को, लेकिन मानने की क्षमता हमारे अंदर बहुत कम है। क्योंकि जब आत्मशक्ति हमारी कमजोर होगी, तो हम मान नहीं सकते। जानने की क्षमता है, जानना बहुत कुछ चाहते हैं। किसी की बुराई हो, किसी के बारे में हो, कौन क्या कैसा क्या कर रहा है, ये सब चीजें हमारे बहुत अंदर रहती हैं कि कैसे हमारी जिज्ञासा रहती, कैसे जाने। करनी क्या है, कर्म क्या है। निष्काम भाव से किया गया कर्म जो है, वही करनी है। और जिसमें इच्छा लगा करके हम कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा अगर है, तो वही कर्म है। ये पूरी प्रकृति बिना मतलब के लिए काम करती है। अगर धरती अनाज देती है, तो इसका अपना मतलब नहीं, कोई इच्छा नहीं। अगर सूर्य प्रकाश देता है, तो इसका अपना कोई मतलब नहीं। हम सब कुछ करें, जहाँ हैं, गृहस्थी में हैं, अगर संसार में हैं, चाहे वो साधु हो, चाहे विरक्त हो, चाहे गृहस्थ हो, जहाँ भी हम हैं, निष्काम भाव से। हमारा फर्ज है, हम अगर साधु बने तो भजन करने का। हम अगर ये भेष बनाए हैं, तो हमको निष्काम भाव से ईश्वर की आराधना, पूजा, ध्यान, सुमिरन, वो क्या देगा फल, वो उसकी जिम्मेदारी है। हम ईमानदारी से, सच्चाई से, लगन से, लव से हम उसकी भक्ति करें। हम जहाँ हैं उसी तरीके से, अगर निष्काम भाव से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम बच्चा अगर पैदा हुआ है तो पढ़ाना हमारा फर्ज है।
पत्नी है अगर तो उसको हमको वस्त्र देना फर्ज है, कर्तव्य है। लेकिन जब हम वही अधिकार हम समझते हैं कि यही हमारा अधिकार है कि हम तुमको पढ़ाए हैं, तुम ऐसा हमारे साथ क्यों नहीं हमारा कहना मानोगे, ऐसा क्यों नहीं हमारे साथ करोगे, वहीं जहाँ फल की इच्छा होती है वही कर्म हो गया। और अगर हम कर्तव्य समझ के उसको कर रहे हैं तो वही हमारी करनी हो गई। हम अपना धर्म अगर समझ के कर रहे हैं तो वही हमारी करनी है। जहाँ हम रहें अपना कर्तव्य और धर्म समझ के जो भी हम कर रहे हैं तो भजन वही हमारा हो रहा है। हम जंगल चले जाएं, चाहे पहाड़ में कंदराओं में चले जाएं, सब छोड़ के चले जाएं और इच्छा हमारी खत्म ना हो कि आज हम दिन भर भजन किए, प्रभु हमको भोजन नहीं दिए, हमारे पास कोई आया नहीं, हमको दक्षिणा नहीं मिली, हमको कोई मान नहीं रहा है, हमारी कोई पूजा नहीं कर रहा है, हमारी प्रसिद्धि नहीं बढ़ रही है, तो ये सब कर्म है, भोगना पड़ेगा। जहाँ कर्म होगा तो भोगना पड़ेगा। करनी से सब होए। जो अच्छे बुरे हमारे कर्म हैं उनको हम शास्त्र सम्मत कर्मों को करें। जो अच्छा हमको जो लग रहा है उसको भी हम विचार लें, और जो बुरा लग रहा है उसको हम विचार लें, क्योंकि सत्य का रास्ता हमको बुरा लगता है, ये मन कतई पसंद नहीं करता। गलत चीज़ों को ये हरदम अपनाता है, उस पर चलता है, उसको आचरण में लाता है, करता भी है। भजन करने के लिए एको बार नहीं तैयार हो, करता भी है, थोड़ा करता है तो ज़्यादा इच्छा बनाए कि हम फला संत के पास जाते हैं, फला आश्रम पे जाते हैं, फला मंदिर में जाते हैं, फला स्थान पे जाते हैं, लेकिन हमको कोई लाभ नहीं मिला। करना कुछ कम चाहता है, लाभ ज़्यादा चाहता है। वहीं संसार के कर्मों में इतना ज़्यादा आसक्त है, लाभ मिले या ना मिले, फर्ज और कर्तव्य समझ के कि नहीं करेंगे तो पाएंगे कैसे, बहुत ज़्यादा आसक्ति रहती है। जो खेती करता है उसके न धूप लगती है, न छाँ लगती है, न उसको कोई परेशानी दिखाई देती है। लेकिन अगर उतना हमको भजन में मेहनत करना पड़े, किसी कहीं आश्रम पे मेहनत करना पड़े, तो वही हमको बहुत ज़्यादा लगता है कि हम कहाँ आकर के फंस गए। निष्काम भाव से किया गया कर्म। अब हम अपने जीवन को देखें, जैसे प्रकृति पूरा निष्काम भाव से सारा काम कर रही है। अनाज अगर धरती देती है तो निष्काम भाव से, उसका अपना कोई मतलब नहीं। गाय अगर दूध देती तो उसका अपना कोई मतलब नहीं। पेड़ अगर फल देता है तो उसका अपना कोई मतलब नहीं। हाथियों के दांत के खिलौना बने भांति भांत, बघवा की खाल तपसी के मन भायो है। वैड़ा की खाल को ओढ़ते हैं जोगी जति, बकरा की खाल तोरा जल भर के लायो है। और कहाँ कवि गंग एक हरि के भजन के बिना, मनई के चाम कोनो काम मनायो। अब हम अपने जीवन को विचारें कि कोई बिना मतलब का हमारा काम, फल देने वाला तो कोई दूसरा है। ये शरीर हम लेके बैठे हैं, इसमें हमने क्या किया है? जो हमको ये धरोहर मिली है, इसमें हमने क्या किया है? ये अपने आप से बचपना गया, अपने आप से बढ़ी हुई, अपने आप से मोटापा आया, अपने आप से पेट बढ़ा, अपने आप से हम जो है बूढ़े हुए, अपने आप से बाल पक रहे हैं। इसमें क्या किए हैं हम? जो हम ये कह रहे हैं हमने बहुत कुछ किया, तो हमने क्या किया है? इसी शरीर के साथ पहले हम देखें अपने साथ मैंने क्या किया। वही कोई दाल चावल आटा पिसान खा रहा है, बड़ा हिष्ट पुष्ट बड़ी सुंदर शरीर है, और वही कोई रातों दिन दुआ दवा सब चल रहा है। हम ना जानी फले भाई मनसा, हम ना जानी फले भाई। दुआ तबीज हमें ना आवे, दुआ तबीज हमें ना आवे। नाही कुछ सिद्धि सयानी, फले भाई मनसा, हम ना जानी फले भाई मनसा। केऊ भंडार भरे पूरी लक्ष्मी, केऊ भंडार भरे पूरी लक्ष्मी। केऊ पेट्यो कहे हैरानी, फले भाई मनसा, हम ना जानी फले भाई मनसा। कोई
हाथी चढ़ी घोड़ा खुदावे, कोई हाथी चढ़ी घोड़ा खुदावे, केहू के लतर्यू नाही पुरानी फले भाई मनसा, हम ना जानी फले भाई मनसा। कोई कोई पूत पतो नाती दुलारे, कोई कोई पूत पतो नाती दुलारे, केहू के बिटियो नायक कानी फले भाई मनसा, हम ना जानी फले भाई मनसा। कोई कोई बुद्धियान का सिखवे, कोई कोई बुद्धियान का सिखवे, कोई आपुई का बैलानी फले भाई मनसा, हम ना जानी केतर्यो भोगी भोगुति मरत हैं, केतर्यो भोगी भोगुति मरत हैं, केतर्यो रोगी कै रोग हेरानी फले भाई मनसा, हम ना जानी फले भाई मनसा। मोहन मतलब एको न राखें, मोहन मतलब एको न राखें, चाहे लाभ होए की हानि फले भाई मनसा, हम ना जानी फले भाई मनसा, हम ना जानी फले भाई मनसा। मनसा फलने के लिए और संत लोग कहते हैं हम इससे बहुत दूर रहते हैं। संत जो होते वो कर्म कांड नहीं सिखाते हैं, वो अपने जाल में जाल नहीं बनाते हैं, जाल में किसी को नहीं फंसाते, छू मंतर नहीं करते। संत जो होते हैं वो सीधा रिश्ता जोड़ते हैं परमात्मा से इस आत्मा का, और आत्मा का अगर रिश्ता जुड़ जाएगा तो ये अपने आप जो आपके कह रहे हैं कि हमारे भूत बाधा है, हमारे जो है दुख है, हमको अगर हमारा रोग नहीं छूट रहा है, हमारी परेशानी नहीं खत्म हो रही, घर में बरकत नहीं हो रही, सब अपने आप होगा। ये आत्मा एक बार सत्य से जोड़ें तो हम उस परमात्मा से जब जुड़ी थी तो कोई हमको ओझाई सोखाई कोई पंथ हमारा गर्भ में जब रिश्ता इस बाबूजीव का उस पीऊ से जब रिश्ता जुड़ा था तो कहीं कोई ओझा सोखा पंडित कोई पत्रा विचारने वाला नहीं था। वो खुद विचार करके हमको नर नारी बेटी बेटा जो उसको बनाना था, काला गोरा बनाना था, धनवान बुद्धिमान जो बनाना था, हमारा गर्भ से सब रचना रच दिया। दुआ तबीज हमें ना आवे। और कर्म बहुत समझ के कीजिए। संत लोग हरदम कर्मों से डरते हैं और कहते हैं डरते रहो, कर्म अपना सुंदर बनाओ। भगवान ईश्वर परमात्मा जिसको आप मानते, अल्लाह पीर पैगंबर जिसको आप समझते हैं कि हमारा कल्याण करेगा, बहुत वो सिर्फ कर्म देखेगा और कर्म देख करके फल मिल रहा है। चाहे लोक में हो चाहे परलोक में हो, अच्छी फैक्ट्री में हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो तो सेठ खुश है। किसी के यहाँ काम करने गए हो, अच्छा काम तुम्हारा है, अगर बढ़िया समर्पित भाव से तो आपसे अपने आप संतुष्ट है। इसलिए ईमानदारी और सच्चाई हमारे जीवन की न छूटे। वो देख रहा है, जो चलने चलाने वाला करने कराने वाला है, सब देख रहा है। दुआ तवीज हमें ना आवे, ना ही कुछ सिद्ध सयानी, ना हम कोई सिद्ध हैं और ना कोई सयाने हैं। बाबू ये जो इतने बड़े पद पर पहुँचे, जो इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान लिख के गए, जो इतना अपने को इस संसार में तपाए, कोई दुनिया से कोई मतलब नहीं रखे, शरीर का रिश्ता तोड़ दिए। वो कहते ना हम सिद्ध हैं ना सयान है। यहाँ 2 भजन 4 भजन जो याद किया, जैसे थोड़ा सा माला 4 डोलाया, जैसे थोड़ा तिलक मुद्रा लगाया, थोड़ा जैसे भजन किया,
वो किया कि नहीं किया, सिर्फ अचले ओढ़े है, कपड़े ओढ़े है, लेकिन उसके अंदर इतना अहंकार है कि वो अपने को समझाना चाहता कि हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत यहाँ हमने त्याग किया है, यहाँ हमने बहुत बैराग। जो भी जिसके भी पास बैठो वो सिर्फ अपनी महिमा बताना शुरू करता है कि कैसे हमारी पूजा हो। और यहाँ साफ साफ इनकार कर रहे हैं संत लोग कि ना ही कुछ सिद्ध सयानी, हम किसी लायक नहीं हैं। अगर कोई बता रहा है कि हम बड़े काबिल हैं, बड़े योग्य हैं, बड़े सिद्ध हैं, तो कुछ है नहीं। अहंकार अहंकार उसका बोल रहा। क्यों भंडार भरे पूरी लक्ष्मी, इस संसार में क्यों किसी किसी के इतना ईश्वर दिया है, इतना भरा है, कोई खाने वाला नहीं। और क्यों पेट्यों का हैरानी, किसी किसी के चूल्हा सुबह से शाम तक कैसे जलता है, दोनों टाइम की रोटी कैसे मिलती है। कोई हाथी चढ़े घोड़ा खोदावे, कोई जो है अब उसको सफारी नहीं अच्छी लगती है, बोलोरो नहीं अच्छा लग रहा है, BMW लाने के लिए इच्छा बनाए। और केहू के लतरियू ना ही पुरानी, कौन सा कर्म खराब किया था जो कि पूरा समय बीत जाता है, चप्पल जूता नहीं अटता है कि किस तरह, लतरी माने चप्पल जूता नहीं अटता कि कैसे हम, उसका जुगाड़ नहीं रहता कि कैसे पैर में डाल ले। कोई पूत पतोह नाती दुलारे, किसी किसी के पूत पतोह नाती सब हरा भरा परिवार है। और केहू की बेटियों ना एक कहानी, कौन सा कर्म वो खराब किया था कि ना बेटी ना बेटा, ना जाने कितना तीर्थ नहाए, ना जाने कितना साधु संत का दर्शन किए। दर्शन करने से, साधु संत के चक्कर में पड़ने से, आश्रमों पे दौड़ने से, तीर्थों में नहाने से, मंदिर में घंटा बजाने से, लड्डू चढ़ाने से कल्याण हो जाएगा। कर्म नहीं अगर बदलेंगे, कर्म हम बदलें अपना। हर जगह आश्रम है, हर जगह संत हैं, हर जगह हमारा कल्याण है, हर जगह हमारी मुक्ति है। हम कर्म अपना शुद्ध करें, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए उसको करके हम डींग मार रहे हैं, जो करना चाहिए उसको हम करने के लिए डर लगता है। अगर भजन का किसी शास्त्र में बताए कोई कि भजन नहीं करना चाहिए, लेकिन भजन करते डर लगता है। कोई अच्छे महापुरुषों के पास, अच्छे लोगों के पास बैठना चाहिए, लेकिन इससे डर लगता है। गंदी चीज़ों से बचना चाहिए, गंदी बातें नहीं सुनना चाहिए, लेकिन सबके कान में लीड लगी है। 90% लोग वही सुन रहे हैं और कल्याण करना चाहते हैं कि हमारा दुख कट जाए। शब्द हम गंदा अपनाना चाहते हैं, चरित्र चिंतन, चरित्र हमारा गंदा हो रहा है, चित्रण हमारा गंदा है, चाहते कल्याण है। कोई पूत पतोह नाती दुलारे, केहू के बेटियों ना एक कानी, किसी किसी की एक बेटी बेटा नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, ना जाने कितना यत्न किया। कोई कोई बुद्धि आन का सिखवे, कोई कोई है तो बचपन से, अब वो दूसरे को सिखाने के लिए, उसको सिखाना नहीं है, वो सीखे सिखाए हो आते हैं। जुग जुग कर वह सिखा सिखावा, ओकर करता उहे होय आवा। ओकर कार वही से होई, दोसर करे जाए सब खोई। जुग जुग कर वह सिखा सिखावा, ओकर करता उहे होय आवा। वो जुगों जुगों के सीखे होते हैं, उनको सिखाना नहीं है। किसी किसी को कितना सिखाओ कि कल्याण के रास्ते पे चलो, नहीं ये नहीं करना चाहिए, उनको ये लगता सब बेवकूफ़ी। चाहे जितना भोगते हो, रोग से परेशान हो, वो धन से हीन है, कोई समाज में नहीं कोई कदर है, लेकिन उनको कह दीजिए कि अपने आदत को सुधार लें, अपने गंदे कर्मों को छोड़ लें, तो वो छोड़ नहीं सकते, चाहे जितनी दुर्गति हो। कितने भोगी भोगुति मरत हैं और कितने रोगी के रोग हैरानी। कितने भोगी जो हैं वो भुगत करके मर रहे हैं पूरा जीवन, जब से जन्म लिए तभी से दवा खा रहे हैं। और कोई कोई पैदा हुआ उसको दवा खाने की जरूरत नहीं, वैसे फल फूल रहा, वैसे बुलंद है। मोहन मतलब एको ना राखें, महापुरुष लोग कहते हैं हम किसी से मतलब नहीं रखते, चाहे लाभ हो कि हानि। लाभ और हानि के जिम्मेदार तुम हो, हम सिर्फ रास्ता बता रहे हैं। ये अगर करोगे तो इसमें तुम्हारा भला है, ये तुम अगर करोगे तुम्हारा इसमें बुरा होगा। अब तुमको चुनाव करना है, सुन लो कि हमारी भलाई किस में है और हमारी किस में परेशानी हमको किस में आएगी।
हम ना जानी फल है भाई मनसा, हम नहीं जानते हैं फल है, हम रास्ता बताते हैं, हमारे पास आओगे। संत बाबू अगर फंसाने में लगा है, किसी तरीके से ढोंग में रचा है कि आओ हम तुम्हारी, आओ पत्रा देखते हैं, हम पोथी देखते हैं, पर्चा देखते हैं, नाड़ी देखते हैं, हाथ देखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको फंसा रहा है। कुछ नहीं उसको पता, अपना पहले देख ही नहीं पाया कि हमारी मौत किस दिन आएगी, हमारी सांस कहाँ से चलती है, हमारा ये जीवन कैसे चल रहा है। अगर इस तरीके से कोई फंसा रहा है तो ये आप समझ लें, ये कर रहा है तो आपको फंसा रहा है। आडंबर में मत फंसिए। अगर कल्याण चाहते हैं तो वो कर्मों को अपने चेंज करें। हर आप ही संत हैं, आप ही विद्वान हैं, आप ही ईश्वर के हैं, आप ही परमात्मा के हैं। हमारा कर्म सुंदर हो जाए, हम सेवरी के भांति हो जाए, भगवान क्यों नहीं मिलेंगे। मीरा की भांति हो जाए हमारे कर्म, अगर मीरा के तरीके से हो जाए क्यों नहीं मिलेंगे। प्रहलाद के तरीके से हमारे कर्म हो जाए क्यों नहीं वो मिलेगा। कोई अगर पद पाया है, किसी पद पे बैठा है, तो उस पद का अगर सम्मान नहीं कर रहा है, अगर उसके विपरीत कर रहा है, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, साधु हो, संत हो, मंत्री हो, विधायक हो, जो भी है, अगर उसके विपरीत कर्म कर रहा है तो कितने दिन उसकी कुर्सी सुरक्षित रहेगी। तो ये जीवन हमारा कितने दिन सुरक्षित रहेगा। अगर हम नाजायज कर्म कर रहे हैं, अपराध हो रहा है, गलत कर्म कर रहे हैं, शास्त्रों के विपरीत चल रहे हैं, संतों के विपरीत चल रहे हैं, समाज के विपरीत चल रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए हम जबरदस्ती उसको अपना रहे हैं, तो भोगना तो पड़ेगा। करनी से सब होए। कोई अगर दरिद्र बना है तो अपनी करनी से बना है, कोई राजा अगर बना है तो अपने कर्म से बना है, कोई अच्छे पद पर अगर बैठा है तो कोई अपने कर्म से पद पे बैठा है, कोई आज जेल में अगर बंद है तो अपने कर्म से वो जेल में बंद है, कोई अगर दर दर की ठोकर खा रहा है तो अपने कर्म से ठोकर खा रहा है, कोई अगर सम्मान को पा रहा है तो अपने कर्म से, अपनी करनी से सम्मान पा रहा है। सबका एक स्थान है, सबकी एक फैक्ट्री है, लेकिन उसी फैक्ट्री में कोई अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से उसी में उन्नत करके वो सुपरवाइजर होता है, फिर मैनेजर हो जाता है, फिर मालिक हो जाता है, और कोई कोई होता है कि 10 दिन में उसी में से निकाल दिया जाता है, कर्म जब खराब होता है। कर्म अगर हमारा करनी से सब होए, चाहे आपका सम्मान हो वो भी करनी से है, अपमान है तो करनी से है, दरिद्र है तो हम अपनी करनी से हैं, अगर हम धनवान है तो अपनी करनी से हैं, साधु संत हैं तो हम अपनी करनी से हैं, चोर बदमाश हैं तो हम अपनी करनी से सब होए। रोगी हैं तो हम अपनी करनी से हैं, अगर स्वस्थ हैं तो हम अपनी करनी से। घंटा 2 घंटा आप अपने को दीजिए। एक जगह कथा हो रही थी, डॉक्टर साहब थे, उनके पास एक मरीज आया, और मरीज जब आया तो हार्ट का पेशेंट था, दिखाने लगा। डॉक्टर साहब देखे तो डॉक्टर साहब कहे कि थोड़ा सा योगा व्यायाम करो, अपने को थोड़ा सा समय दो। कहा हम तो डॉक्टर साहब किसान हैं, ऐसे हमारा योगा हुआ करता है, चारा बालते हैं, झाड़ू लगाते हैं, गोबर फेंकते हैं, बहुत काम रहते हैं। डॉक्टर साहब बोले आप अपने को कितना समय देते हैं, ये तो आप भैंस को देते हैं, खेत को समय देते हैं, नौकरी को समय देते हैं, बेटी बेटा को समय देते हैं, आप अपने को कितना समय देते हैं। अगर नई शरीर पर आप ध्यान देंगे तो ये शरीर स्वस्थ नहीं रहेगी। गौतम बुद्ध जब गए जंगल में और ध्यान लगा के बैठ गए, न पानी दे रहे थे इसको, न भोजन दे रहे थे, शरीर जल रही थी, तो बगल में एक छोटा सा मंदिर था, वहां कुछ आई थी लड़कियां पूजा करने के लिए। तो एक गीत गाएं कि वीणा के तार को इतना मत खींचो कि टूट जाए, और इतना ढीला मत दो कि स्वर न निकले। ये वीणा है, करनी से सब हो। अगर आप रोगी हैं तो आप अपनी करनी से हैं, अगर आप सुखी हैं तो अपने करनी से सुखी हैं। कोई सुख देने वाला नहीं है। कोई अगर आप दुखी हैं तो आप अपने कर्म से दुखी हैं। ये कहो कि कोई हमको सुख दे, तो ना ही काहू सुख दुख कर दाता, न कोई सुख देने वाला है संसार में, न कोई दुख देने वाला। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। स्वयं के किए गए कर्म जो हैं, निज माने अपने, वही हमारे दुख और सुख के को देने वाले हैं, वही हमको भोग देने वाले हैं। करनी से सब होए, जो कुछ हो रहा है सब करनी से हो रहा है। चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री,
और बिना दिए क्या पावेगा। और मजदूरी देने वाला कोई दूसरा बैठा है। बहुत लोग बिना थोड़ा सा प्रयास करते हो सफल हो जाते हैं, और बहुत लोग जो है जीवन भर उसी में लगे रहते हो, सफल नहीं होते। बिना दिए क्या पावेगा। करिए और समर्पित रहिए। कोई चला रहा है इसको चलाने में कोई ज्ञान विज्ञान कोई शक्ति ताकत लगी नहीं है कि आपको बचपना से जवान किया हो। कोई है शक्ति जो अपने आप ऑटोमेटिक इसको जवान किया। कोई शक्ति है जो इसको बुढ़ापे की तरफ ले जा रही। कोई शक्ति है जो इसको मौत देगी। बिना दिए क्या पावेगा। जिसको देगा नहीं तो क्या कोई पाएगा। इसलिए अहंकार नहीं आना चाहिए हमें। ये ज्ञान अगर है तो ज्ञान उसी की दया है, कृपा है। अगर घर हमारा बना है तो उसी की दया कृपा है। समाज में सम्मान है तो उसकी दया और कृपा आपको दिला रहा है। कर्म के साथ धर्म लगाए रहें हम, तब तो सफल रहेंगे। इस जीवन को सत्य से जोड़े रहें। और अगर ये अहंकार आ गया कि हमने ऐसा कर लिया है तो पतन की तरफ हम जब जा रहे हैं, सब कुछ दे के ले लेगा। इसलिए पेड़ में जब फल लगते हैं तो पत्ता डालियां अपने आप झुक जाती है। ये हरदम दिमाग में हमारे रहा। अगर हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा, घर बढ़िया चल रहा, परिवार बढ़िया चल रहा, भजन बढ़िया हो रहा है, हम संतों के प्रेमी हैं, हमारा प्रेम बढ़िया लगा है, हमारी भक्ति अच्छी हो रही, जो भी हो रहा है तो आपको समर्पित किया है, दे रहा है। किसी को रोग दे दिया है, किसी को कष्ट दिया है, किसी को बाधा दिया है, किसी को परेशानी दिया है, सब दिया वही है। ये अंगुली वही दिया है, कान वही दिया है, चेहरा वही दिया है। किसी के चेहरे के दर्शन होते हैं, किसी को कोई देखना चाहता है कि कितना देख ले, और किसी से अकुला जाता है इसको हटाओ। दिया वही सब है। बिना दिए क्या पावेगा। जो फूटा परा नसीब तो धाय धाय मर जाएगा। जब नसीब साथ नहीं देता है तो हम सिर्फ और सिर्फ दौड़ना शुरू करते हैं। हमको किसी पर विश्वास नहीं रहेगा। यही नसीब और खराब होने का पहचान है। जब हमारे ऊपर विपत्ति आएगी, मुसीबत आएगी, जब हमारा भाग्य साथ नहीं देगा, नसीब हमारा जब खराब होगा, तो हम इधर उधर सब तरफ दौड़ना शुरू करेंगे। विश्वास किसी पे नहीं रहेगा। किसी एक बात को नियम बना के अपने जीवन में हम उसी पे रगड़ करें। एक नियम हम सुधारे, 100 नियम अपने आप सही हो जाएंगे। बोली एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तुम मुख बाहरान। बिना मतलब के लिए हम ना बोलें। एक नियम बना ले कि हम बिना मतलब की बातें नहीं बोलेंगे। जब बोलेंगे तो किसी संत की वाणी बोलेंगे तो किसी अच्छी वाणी बोलेंगे, किसी की हित की वाणी बोलेंगे। अगर हम अपनी एक वाणी सुधार लें, एक नियम हम अपने जीवन में उतारें, तो हम तो दूसरे को सुधारने में हम बिगड़े जा रहे हैं। तुम गलत कर रहे हो तो हम तुमको मारना शुरू कर दिए, फलाने ऐसा कर रहे हैं तुमको गाली देना शुरू कर दिए। हम अपने को सुधार के देखें तो अपने आप से अगर 10 लोग 20 लोग नहीं सुधर जाएंगे तो कहिएगा। और अगर हम अपने को नहीं सुधार पा रहे हैं तो दूसरे को सुधारने में जीवन चला जाएगा। झगड़ा हो जाएगा, सिर्फ झगड़े में जीवन खत्म। फूटा परा नसीब तो धाय धाय मर जाएगा। जब नसीब साथ नहीं देगा तो हम कतई नहीं जाएंगे, कतई नहीं सही रास्ते की तरफ चलेंगे, कतई सही बात नहीं मानेंगे, कतई हमको कोई संत या साधु या शास्त्र अच्छा नहीं लगेगा, कतई हमको किसी गुरु की वाणी पसंद नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ अपने मन बढ़ी वाली बात कि मैं ऐसा हूं, मैं सही हूं। आज यही पंथे में, साईं मोहन के पंथे में, साईं मोहन का पंथ है, ग्रंथ है, उनके आश्रम हैं, उन्हीं के साधु हैं, और हम लोगों में कितना नफरत है, कितना ईर्षा द्वेष है। वो सही नहीं चल रहे हैं, हम सही चल रहे हैं, हम पदपंथी हैं, वो कुपंथी हैं। अरे इकट्ठा बैठ नहीं सकते हम जितने पंथ के लोग हैं। काहे के लिए हम साधु हुए? वो दुनिया के लिए यह रस लिख के गए। एक तकमा दुनिया पहने, वो दुनिया की बात करके गए। बहु प्रकार की रस गोहरावा, नाना व्यंजन वाणी। बहुत तरीके से मैंने वाणी को बताया, नाना प्रकार से, बहुत प्रकार से मैंने रस को समझाया, ग्रंथ को लिखा है। लेकिन मोहन मूर्ख माने नहीं,
बूढ़ी मरे बिन पानी। जो मूर्ख हैं, हम ये भेष बनाए हैं, जब अगर मान नहीं पाए हम गुरु की वाणी तो हम भी मूर्ख हैं, हम भी अज्ञानी हैं। अहंकार है सिर्फ हमको कि मैं सबसे बड़ा साधु हूं, संत हूं। किसी गुरु की वाणी कितना हम माने हैं, किसी संत की वाणी को कितना माने हैं, और नहीं माने हैं तो सिर्फ और सिर्फ चार लोग बैठ के दूसरे की बुराई की चर्चा करने में करके अपना समय खराब कर रहे हैं, अपने को नष्ट कर दे रहे हैं। थोड़ी देर एकांत में बैठ के अपना ही ध्यान कर लें कि मुझे क्या करना चाहिए। जब समय हमको मिले तो हमें अपना ध्यान करना चाहिए कि हमने अच्छा कितना किया, कितना बुरा किया, कितना हम भला किया, कितना बुरा किया। गोस्वामी बाबा साफ साफ कहते हैं कि परहित सरिस, कोई संत पूछा कहा सबसे बड़ा धर्म कौन सा होता? तो गोस्वामी जी लिखे हैं कि परहित सरिस, धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित के बराबर और कोई धर्म नहीं। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, हमारी वाणी से सुबह से शाम तक किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंची, और पीड़ा अगर पहुंची है तो हमारे बराबर अधर्मी कोई नहीं। हमारे कर्म से किसी को दुख तो नहीं पहुंचा, अगर दुख पहुंचा है तो हमारे बराबर और कोई अधर्मी नहीं। हमारे आचरण से कोई परेशानी तो नहीं है, अगर परेशानी हुई है, दुख पहुंचाए हैं तो हमारे बराबर कोई और अधर्मी नहीं। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अधम इस संसार में और कोई है ये नहीं। अब हम अपने को थोड़ा सा ध्यान करके बैठे, 1-2 मिनट चिंतन अपने जीवन से करें कि हम कितने लोगों को परहित, दूसरे लोगों का कितना हित कर रहे हैं, दूसरे का हमारे द्वारा कितना हित हो रहा है, और कितना हम किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं। हमारे द्वारा किसी का दर्द खत्म हुआ कि हमारे द्वारा किसी का दर्द और बढ़ रहा है। साधु बनने का मतलब ये थोड़ा है हमारे है कि हम और किसी का दर्द बढ़ा दें। भक्त बनने का ये थोड़ा हमारा धर्म है। मनुष्य जन्म पाने का मतलब और थोड़ा है ये है कि हम दूसरे को कष्ट बढ़ाएं। यहाँ आज तो यही दुर्दशा, हर गांव में, हर बस्ती में, अगल बगल जो है कि अगर किसी का घर बन रहा तो हमको इतनी जलन है कि किसी तरीके से इसका रात में गिर जाता तो इनको सुख, हमको कुछ सुख मिलता। ये क्या है? नफरत है? नहीं तो क्या है? कोई आगे निकल रहा है, किसी को प्रभु आगे बढ़ा रहा है तो धन नहीं कुछ आप मदद कर सकते हैं, हम कर सकते हैं तो हम धन्यवाद दे दें, प्रभु धन्य है, ये लायक ये थे तो आपने इनको दिया। इतना हम कम से कम उसको परहित कर लें। हम तो रातों दिन जले जा रहे हैं, किसी तरीके से ये पीड़ा हमारे द्वारा इसको पहुंचे। सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित, दूसरे का हित। हम किसी का हित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारे द्वारा किसी का हित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हित हो रहा है तो हम धर्मात्मा हैं, हमको कहीं पूछने की जरूरत नहीं है। हमारी वाणी से अगर 10 लोगों को शांति मिलती है, हमारे व्यवहार से अगर 2 लोगों को शांति मिलती है, हमारे कमाने से 2 लोगों को अगर भोजन मिलता है, हमारे अगर दरवाजे पे जगह है, अगर 10 लोगों का कहीं उससे मदद होता है, हमारा अगर कोई भी काम दूसरे के हित में लग जा रहा तो हमारे बराबर और कोई और संत ना है, ना कोई साधु है। हम परमार्थी और हमारे बराबर कोई पापी नहीं। अगर सुबह से शाम तक कोई हमसे अगर दुखी है तो समझ लें कि हम अधर्म कर चुके। अभी विचार हैं हम। करनी से सब होए बिना देहे क्या पावेगा, और जो फूटा परा नसीब तो धाय धाय मर जाएगा। जब नसीब साथ नहीं देगा तो ये दुनिया में तीर्थों में इधर उधर जगह जगह भटकेगा, लेकिन कह दीजिए कि सही जगह पे चला जाए, वो नहीं जा सकता। कर्म बाबू कोई हमको खराब दूसरा थोड़े किया है, हमारी भाग्य दूसरा कोई थोड़े खराब किया है, हमको कोई दूसरा थोड़े सजा दे रहा है, हमारा कर्म हमको सजा दे रहा है। कोई कर्म खराब था तो लड़का नालायक निकल गया, कर्म तो किया है कोई तो उसका लड़का डीएम बन गया, कोई कर्म तो किया उसका लड़का एसपी बन गया, हमारा लड़का जो है नालायक बन गया। कर्म तो हम ही वो भी किया, हम ही किए। भाग्य बनी रसोई भोग सब करत है, भाग्य की रसोई बन गई। रसोई का मतलब क्या होता है कि उसमें चावल रोटी दाल सब्जी सब कुछ बना है, जैसी भाग्य थी वैसी सबकी रसोई बनी।
जैसी भाग्य थी उसी तरीके की पत्नी मिली है। अब एडजस्ट होने की आदत डालें, जैसा भाग्य था वैसा पति मिला है। एक तो कोई कभी का पाप हमारा था जो हमने कुछ ऐसा किया कि जो नालायक औरत मिली, नालायक पति मिला, हमको दारूबाज पति मिला, नालायक पत्नी मिली, लड़ने झगड़ने वाले, नालायक हमको जो है बेटा मिला। और दूसरी गलती आज हम ये कर रहे हैं कि अब उसके साथ हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। जो मिला है अब उसी को में संतोष करें हम। भाग्य बनी, यही हमारी अब हमारी यही बुद्धिमानी है, यही हमारी महानता है। जो प्रभु आप दे दिए उसी को प्रसाद समझ के अब उसके साथ हम किसी भी तरीके से एडजस्ट हों। अब मन भगावे ना कि दूसरे उनका बेटा बड़ा अच्छा है, हमारा बहू रहा है, उनकी बीवी बड़ी अच्छी है, धर्म वो पतिव्रता है, हमारी बेस्या है, उनका घर बड़ा अच्छा है, रंगा चुंगा है, हमारा कच्चा झोपड़ी है। जो भाग्य की रसोई थी जो बनी है उसी में अब हम भोग करें। भाग्य बनी रसोई भोग सब करत है, जैसी भाग्य की रसोई जिसकी है उसी में सब अब भोग कर रहा है। अब उसमें हम तड़फे ना बाबू। अब होशियारी और बुद्धिमानी यही है कि उसी में जो हमको ईश्वर ने दिया है उसी में को लेके अब हम उसकी आराधना कर ले, उसकी विनती कर ले, प्रभु जो आपने दिया। भाग्य बनी रसोई भोग सब करत है। अरे हाँ हो मोहन लाख जतन हो जाए, होतिबा नाही तरत है। लाख जतन कोई कर ले, लेकिन जो होनहार हृदय बसे बिसर जाए सब शुद्ध। जैसी हो भौतव्यता वैसे उपजे बुद्धि। जैसी हो भौतव्यता तैसी मिले सहाय। आप ना आवे ताहे पर ताहे तहां ले जाए। वो जबरदस्ती कराएगा, वही रोकने वाला है, वही ब्रेक लगाने वाला है। हमारी दाढ़ी मोछ हम अपने को क्या बताऊं। जब हमारा सब लोग दाढ़ी मोछ उतारे, जब हमको निवस्त्र किए, हमको तरह तरह की प्रताड़ना किए, तो मन में बहुत कुछ चीज़ें आई कि इसका बदला लिया जाए, नहीं ऐसा कुछ किया जाए। उद्गारने वाले जो थे, सलाह देने वाले, जो आप बताइए वही किया जाए। हमने सबसे बैठा के सबसे पूछा यही कि जो हमारे साथ किए वो अच्छा किए कि बुरा किए। सब लोग बताए नहीं बुरा हुआ, नहीं करना चाहिए। तो हम कहे हम यही अगर करेंगे तो क्या होगा, तो डबल बुराई होगी कि नहीं होगी। एक ही बुरा है तो एक ही बुरा हो जाए। अगर हम वही करेंगे तो क्या होगा। हमें क्या करना चाहिए ये हमको हरदम विचार करना है। उसकी मर्जी उसमें थी, उसको उसमें लग रहा था कि हमारा इसी में भलाई है, तो वो ऐसा किया। जो तुमको कांटा वो ताहे वो तुम फूल। अब वाको फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। जो बोओगे करनी बिया कमाइया, ब्रह्मा भया किसान। ब्रह्मा जो है किसान है, करनी की बिया हमको बोना है। हम ही ब्रह्मा हैं जो बो रहे हैं। अब कोदो बोए कोदो उपजे, धान में उपजे धान। अगर हम कोदो बोए हैं तो कोदो काटेंगे, और धान अगर हम बोए हैं तो धान उपजेगा। हम बो क्या रहे हैं। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहना। भाव अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो हम किसी का बुरा क्यों करें। नहीं हम फूल बन सकते हैं तो कांटा भी न बने। लाख जतन हो जाए होतिबा नाही तरत है। होतिबा नहीं टल सकती है, वो कराएगी बरियाई। इसलिए भाव एक ही कोई अगर कोई बचा सकता हमको होतिबा से तो वो प्रभु की प्रार्थना। प्रभु ऐसा ना कुछ करा लीजिए, क्योंकि ये शरीर नासवान है कि इसमें दाग लग जाए। इतिहास बाबू बिगड़ नहीं सकता। हम जब लोग हमको सताना शुरू किए, परेशान करना शुरू किए, जेल भेजे और उल्टा सीधा, हम तो यहाँ तक कि बताए कि गुरु जी के पास हम भेजे
अपने पिताजी को भेजे और लोगों को भेजे कि जिसमें हमारी दाढ़ी मोछ बनी है, वो जो मुकदमा हमारी तरफ से हुआ है और उसको हम सुलह कर ले रहे हैं, और जो आप फर्जी मुकदमा किए हैं उसमें आप हमें फांसी दिला दीजिए। लोग सुलह नहीं कर पाए कि चलिए अभी हटा लिया जाए, अगर ये इस तरीके से कह रहा है, उसमें भी लगा लोगों को कि चालाकी कर रहे हैं। तो कर्म का दंड आप किए हैं तो उसका तो आपको प्रायश्चित करना, हम जो किए हमें प्रायश्चित करना है। आप हमें क्या करना चाहिए ये हमारी जिम्मेदारी है। ये शरीर हमको मिली है तो किस कहाँ से लगाने से इसका हित होगा, क्योंकि मरने के बाद में तो लगना है, आगे में लगेगी। हम आज कुछ अगर कर देते तो गुरु के प्रति, अगर पंथ के प्रति कुछ कर देते तो दाग लग जाता, नाश तो होगा ना, इस शरीर का नाश होगा। इस शरीर में दाग लग जाता कि गुरु को गाली दे दिए, गुरु के साथ ऐसा कर दिए, पंथ के साथ ऐसा कर दिए, फला शिष्य के साथ ऐसा कर दिए, फला शिष्य को गाली दे दिए, 2 थप्पड़ मार दिए, तो ये भेष के दाग लग जाता। जिसका ये भेष है उसके दाग लग जाता। अगर हम किसी का नाम नहीं, जब चरणों नेह स्नेह भई अजपा झनकार उठी तन बीचे, सुनी बौराने बिरहा में डोले, बोले न हाल सुरति से खींचे। जग संसार से हारी के बैठे, सुना करे सबकी ऊंच और नीचे। साह मोहन फकीर वही, जो रक्त को जारी के सत्य को सींचे। भाव हम रक्त को अपने को जला के जब सत्य को सींचेंगे, किसी को जला के हम पंथ को सींच रहे हैं। अरे भैया, हमको आप जलाएंगे तो पंथ चलेगा, हम आपको जलाएंगे तो बाबू सत्य का रास्ता मिलेगा। साह मोहन फकीर वही, जो रक्त को जारी के सत्य को सींचे। स्वयं हम जलें इस शब्द को पाके, तब हम गुरुमुख हुए। इस भेष को बना के हम स्वयं अपने को कसौटी में लाएं, अपने को कसें। हमारा जीवन संयमी होना चाहिए, हम पदपंथी होने चाहिए। किसी को प्रताड़ित करने से पदपंथी नहीं हो सकते। साह मोहन फकीर वही, जो रक्त को जारी के सत्य के सींचे। वही फकीर है, वही संत है, जो अपने खून को जला के, रक्त को जला के और सत्य को जो सींच रहा है, वही सत्य को प्राप्त कर सकता है। भाग्य बनी रसोई भोग सब करत है। जो भाग्य की रसोई परमात्मा ने बनाया है, प्रभु ने दिया है, उसी को अब हम भोग करें, उसी में हम संतुष्ट रहें। अब हम मन को भगावें ना। हमारा शरीर काला है, गोरा है, अपाहिज है, लूला है, लंगड़ है, तो जिसका हम मिलिट्री के पहलवान क्या देख करके और कहाँ कहने हैं इस तरीके से हो जाए, तो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को असंतुष्ट करना। जो दिया है उसी में हम अपने को समर्पित कर दें। भाग्य बनी रसोई भोग सब करत है। प्रभु जो आपने दिया है वही हमें अब स्वीकार है। हंस हंस के, खुशी से, कोई इच्छा नहीं आपके सिवा, कोई हमारी कामना नहीं, कोई चाहना नहीं। जो तुमने दे दिया है सब कुछ अच्छा दिया। और लाख जतन हो जाए होतिबा नहीं टरत है। जिसको जितना भोगना है वो कोई भी संत समझाएगा, कोई भी ग्रंथ समझाएगा, कोई भी पंथ समझाएगा, लेकिन बाबू वो होतिबा आएगी और कराएगी, निश्चित है, होगा जरूर। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, को तर्क बढ़ावे शाखा, और कर्म प्रधान देश है। इसलिए अपने कर्म को हम हरदम संजो के करनी, करिकर सब भय और ब्रह्मा विष्णु महेश। सब लोग करनी कर करके, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, सब करनी कर करके हुए। और मोहन करनी वह करो, मोहन साता था वो कहते हैं वह करनी करो, चलो ब्रह्म के देश।
जो हमारा प्रीतम का देश है, परमात्मा का देश है, प्रभु का देश है, इस आत्मा का देश है, जहाँ से आत्मा आई है वहाँ लौट चलो। ये जीवन मिला है तो उसी से अपना रिश्ता किसी भी तरीके से जोड़ लो। चलो ब्रह्म के देश। यहाँ हमारा कोई है नहीं। हम निरर्थक चीजों में उलझते जा रहे हैं, रोज का रोज उलझते जा रहे हैं। चाहनाओं को ना बढ़ा के, कामनाओं को ना बढ़ा के, अपने को जितना सीमित हो सके, जो दिन भर किए हम प्रभु, जो आप कराए हमने किया। थोड़ी देर आपका हम ध्यान कर लें, थोड़ी देर आपका भजन कर लें। कुछ मांगो तो भैया अपने लिए, कुछ तो अपने लिए हम आत्म शांति का प्रार्थना कर ही लें। कुछ देर तो हम उसके चरणों में अपनी अर्जी डाल तो दें, और डाल के देखें। ये नहीं कि मैं ये भाषण दे रहा हूँ, इसका लाभ तत्काल मिलेगा, तत्काल। अनल हक निर्वाण निर्भय नाम निरूपद मोहन बूझे सोई सुजान, हक्की को हक आज है, आज, कल नहीं है। आज सखिनीक भजन कै बेरी, आज सखिनीक भजन कै बेरी, आज सखिनीक जो कोई प्रीत पिया संग लावे, जो कोई प्रीत पिया संग लावे, सो सखी सुभग सयानी सुंदरिया, आज सखिनीक भजन कै बेरिया। कुमति निकारी सुमति तन पहिरो, कुमति निकारी सुमति तन पहिरो, सील कैसे दूर चटकी चुंदरिया, आज सखिनीक भजन कै बेरिया। ज्ञान कै डोरी ओढ़ी गहु अंतर, ज्ञान कै डोरी ओढ़ी गहु अंतर, झमक चढ़ो धना गंगन अटरिया, आज सखिनीक भजन कै बेरिया। सती मन दीप महल बिच बारो, सत मन दीप महल बिच बारो, भेंट पुरुष सुरति बलिहरिया, आज सखिनीक भजन कै बेरिया। मोहन गोहन हरि संग लागे, मोहन गोहन हरि संग लागे, भयूं दास चरणन कै चेरिया, आज सखिनीक भजन कै बेरिया, आज सखिनीक। सखी का भाव दे रहे हैं, सब जीव स्त्रीलिंग है। आज बहुत अच्छा समय आया है, हे सखी, हे जीव, भजन का समय आया है, अपने कल्याण का, अपने पापों का धुलने का समय बेला आई है। बेरिया माने बेला, समय। जो कोई प्रीत पिया संग लावे, इस संसार में जो भी आत्मा परमात्मा से प्रेम लगा ले, सो सखी सुभग, वही सौभाग्य, वही जीव सौभाग्यशाली। सुभग माने सौभाग्यशाली। सयानी, वही संसार में सयाना है, नहीं तो नादान है, अज्ञानी है। सो सखी सुभग सयानी सुंदरिया, वही सुंदर है। और अगर नहीं प्रीति लगा पाया जो, न वो सयानी है, न सौभाग्यशाली है, और न सुंदर है। सुंदर वही है जो प्रभु से, परमात्मा से आत्मा जिसकी प्रीति लगा ले,
वही सौभाग्यशाली है, वही सयाना ही है और वही सुंदर है। हे सखी, आज बड़ी अच्छी समय आई है, भजन कर लो, अपना कल्याण का कोई रास्ता पकड़ लो। कुमति निकार यंग से डारो, कुमति निकार सुमति तन पहिरे। गंदे विचारों को निकाल डालो। हमारे लिए काहे के लिए परेशान हैं कि फलाने बड़े खराब हैं। बाबू, किसी के पास अगर हम जाते हैं, कोई मैकेनिक अगर अच्छा होता है तो चाहे शराब पीता हो चाहे बीड़ी पीता हो, हम उसके ज्ञान के पास जाते हैं। अगर गाड़ी हमारी खराब है, चाहे बाइक हो चाहे और 4 व्हीलर हो, कोई मशीनरी है, वो चाहे शराब पीता हो चाहे मीट खाता हो चाहे मुर्गा खाता हो चाहे कुकर्मी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं रहता। हमारा काम बढ़िया सा अगर हमारी गाड़ी को बना दे रहा है तो हम उसको भैया कहते, बबुओं कहते, गुटको खिलाते हैं, शराबों पिलाते हैं, जो इसकी इच्छा रहती सब पूरा करते हैं अपना काम बनाने के लिए। ठीक उसी तरीके से हम किसी में बुराई ना देखें। अगर कोई हमारा काम बनाने वाला मिल रहा है, विद्वान मिल रहा है, हमको उस रास्ता को बताने वाला मिल रहा है, तो हमको अवगुण नहीं देखना है। कुमत गंदे विचार निकाल दो। अगर कल्याण का कोई रास्ता उससे मिल रहा है तो हम उससे रिश्ता अपना जोड़ लें, उसको अपना बना लें। कुमत निकार यंग, कुमत निकार सुमति तन पहिरो। अच्छे विचार, हरदम अच्छे विचारों में रहो, अपने आप अच्छे बनते हम चले जाएंगे। लेकिन आज हम इतने गंदे हो चुके हैं। जैसे कोई ट्रक का मैकेनिक होता है, अगर गाड़ी बनाने का कोई मैकेनिक होता है, बाइक बनाने का कोई मैकेनिक होता है, तो जैसे हम गाड़ी लेके जाते हैं, बाइक खड़ी करते हैं, वैसे वो कहता है थोड़ा किक लगाओ, सेल्फ लो, चाबी लगाओ। और जब हम लगाते हैं तो मैकेनिक अगर अच्छा तो पकड़ लेता है कि इसका तेल फंस रहा है, रिंग खराब है, पिस्टन गड़बड़ हो गया। आज उसी तरीके से हम लोग चाहे जिसके पास खड़े होते हैं, सिर्फ उस और सिर्फ उसमें बुराई दिखाई देती है। हम इतने बड़े बुराइयों के मैकेनिक हो गए हैं, अब हमारे अंदर किसी की भी अच्छाई देखने की क्षमता नहीं रह गई। कुमति निकार यंग से, कुमति निकार सुमति तन पहिरो, और सील के सेंदूर चटक चुंदरिया। सील के सेंदूर, और सील होना चाहिए, जियो और जीने दो, सबके ऊपर दया करो, और कोई ऐसा ना हो कि मनमाना किसी को सताया न जाए। अगर आपके शरण में आ रहा, आपके वो अपना महान बना रहा है, अगर कोई कह रहा है अपनी दर्द को, तो उसकी दर्द को अगर हम बांट नहीं सकते तो सुना तो जा ही सकता है। सील के सेंदूर और चटक की चुंदरिया, नौ हमारी चूनर जो है वो चटक होनी चाहिए। ये चूनर हमारी है, बहु इसमें पाप न लाद लें हम। दाग कहाँ से लागल चुनर में, और कर्म का दाग लग जाएगा बाबू। इसमें अगर दाग लग जाएगा तो कतई वो खुश नहीं होगा, कतई दया नहीं कर सकता, कतई अपना नहीं सकता। इसमें आने के लिए वो इसको दिया है ये, हम चलो तुम इसमें आएंगे। सील के सेंदूर चटक चुंदरिया, आज सखी नीक भजन के बेरिया। ज्ञान के डोरी पोढ़ ही गहु अंतर। इसको सुनो, ये ज्ञान बांचने के लिए नहीं, दूसरे को सुन करके बाबू ये नहीं कि हम वक्ता बने, अपने आचरण में पोढ़ मजबूती से। ज्ञान अगर हमको मिला है अच्छा, तो उसको मजबूती से हम पकड़ लें। नहीं हम बीड़ी पिएंगे, हम नहीं शराब पिएंगे, हम नहीं किसी को गलत देखेंगे, हम किसी में की बुराई नहीं करेंगे। ये जीवन हमको मिला, हम सत्य पर चलेंगे, हम भजन करेंगे, 1 घंटा नाम का जाप करेंगे। ज्ञान के डोरी पोढ़ ही गहु अंतर, मजबूती से पकड़ लें हम संतों के ज्ञान को। ज्ञान के डोरी पोढ़ ही गहु अंतर, और झमक ही चढ़ो धाना गंगा नटरिया। जब ज्ञान हमारा जितना मजबूत होता जाएगा, जितना हम बाहर मुखी हैं तो अंतर्मुखी होंगे। त्रिकुटी के ऊपर गगन है, कह रहे हैं गगन पे झमक के चढ़ो। जब अपने में हम चढ़ना, हमारी सूरज झम झम अपने में अंतर्मुखी होना शुरू हो जाए, अब समझें कि हमारा रास्ता हमको मिल रहा है।
सत्य मन दीप महल बिचवारो। जो मणि हमारी है, जो हमारा मन है, वो सत्य का दीप जलाने लगे। झूठा दीप ये हरदम झूठ का दीप जला रहा है। इस महल में हरदम झूठ का दिया जल रहा है, झूठे का प्रकाश हो रहा है। घर बनाना है, का बेटा पढ़ाना है, बेटी की शादी कराना है, फलाने के पास जाना है, फलाना ऐसे हैं, रिपोर्ट लिखाना है, ये करना, हरदम झूठ का इसमें हरदम ये दीपक जलाता है। सत्य मन दीप महल बिचवारो। जो संतों का ज्ञान है, जब इसमें चलने लगे, इसका दिया ये इसमें जलने लगे, जब इसमें अंतरात्मा में चिंतन होने लगे, तब वो दीप चलेगा, तब ये मन सत्य होगा। और अगर संसार का ज्ञान इस मन में हरदम भरा है तो ये झूठा दिया है। और भेंटे पुरुष सूरत बलिहरिया। वो सूरत के लिए बलिहारी है, धन्य है वो सूरत जो पुरुष को भेंट ले, परमात्मा का दर्शन कर ले, ऐसी सूरत को कहते हैं कि बलिहारी है, धन्य है वो। और मोहन गोहन हरि संग लागे। हम अब किसी के हम पीछे लगा ही नहीं करते, हमको इस संसार से कोई मतलब नहीं रह गया। गोहन का मतलब किसी का सहारा लेना, मदद लेना। हम अब हरि के सिवा हमारी और किसी की मदद नहीं, हम और किसी को अपना आप साथी नहीं बनाएंगे, हमारा और कोई सहारा नहीं है। मोहन गोहन हर संग लागे और भयूं दास चरणन के चेरिया। हम दास हुए और चरणों की चेरी बन गए, नौकरानी बन गए। आज सखी नीक भजन के बेरिया। आज बहुत अच्छा समय है। और करनी से सब होए, बिना दिए क्या पावेगा। जो फूटा परा नसीब तो धाय धाय मर जावेगा। और भागी बनी रसोई भोग सब करत है। और लाख जतन हो जाए होती बा नहीं तरत है। सुनते रहिए और अंतर मन में उतारते रहिए। इस ज्ञान को जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा सुन के और अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें, वही हमारा लाभ होगा, वही हमारा कल्याण होगा। और मत पंथों में उलझने से भैया हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। मत पंथों में भरमने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जब मिलेगा तो सत्संग में मिलेगा। निश्चिन करे संत समाजा और पूरन होए सिद्ध तिहि काजा। सुरत वेद संत जस गावे, ऊंच नीच भक्ति जहि पावे। सत्यानंद साईं 09। यही हमारा चैनल का नाम है। और जो लोग नहीं चैनल सब्सक्राइब किए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा इसको सुनें। बहुत बहुत